नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आइए कक्षा 8 के गणित में प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न हल करते हैं कि निम्नलिखित में प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, योज्य का मतलब योग करना, प्रतिलोम का मतलब उल्टे से। तो यहाँ योज्य प्रतिलोम का अर्थ है कि कोई भी आपको परिमेय संख्या दी गई है, उस परिमेय संख्या का विपरीत चिन्ह वाली परिमेय संख्या से योग करना, वही उसका क्या होगा, योज्य प्रतिलोम। जैसे यहाँ कोई परिमेय संख्या a है तो a को ऐसी संख्या से जोड़ी जाए, ऐसी परिमेय संख्या से जोड़ा जाए कि इनका योग क्या हो जाए, 0। तो a को किस से जोड़ेंगे, -a से अगर जोड़ा जाए तो 0। तो यहाँ -a इसका क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम। तो आपके पहला इसमें प्रश्न है 2/8 को योज्य प्रतिलोम में बदलिए। तो बताइए 2/8 को योज्य प्रतिलोम में कैसे करेंगे। 2/8 जो परिमेय संख्या है वो क्या है, धनात्मक संख्या है, तो इसलिए इसका योज्य प्रतिलोम इसका ऋणात्मक संख्या हो जाएगी 2/8। इसी प्रकार आपके दूसरा है -5/9 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो -5/9 ये ऋणात्मक संख्या है, इसलिए इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 5/9। इसी प्रकार इसी क्रम में इसका तीसरा जो सवाल है वो थोड़ा गौर से देखिए, -6/-5। देखने में ये क्या है, ऋणात्मक संख्याएं लग रही है, परंतु वास्तविक में ये क्या है, धनात्मक है, क्योंकि माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका ऋणात्मक, इसकी ऋणात्मक परिमेय संख्या लिखेंगे। यानी कि -6/-5 था, ये देखने में क्या है, 6/5 है वास्तविक रूप से। 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -6/5। इसी के 4 2/-9 और पांचवा प्रश्न है आपके 19/-6। ये दोनों प्रश्न आपको अभ्यास कार्य के लिए करना है, ये अभ्यास कार्य के रूप में दिया हुआ है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, पहला प्रश्न 3 के 2 भाग है, x बराबर 11/15 और इसका दूसरा भाग है x बराबर, दूसरा प्रश्न इसी के अंदर है, -13/17। इन दोनों के लिए आपको क्या करना है कि इन्होंने माइनस इंटू -x बराबर x, ये एक समीकरण दी है, इसको x का मान लेकर सत्यापित करना है, के लिए सत्यापित कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो इसमें 1 नंबर ये आपको अभ्यास कार्य के लिए करना है, अपने ये 2 नंबर प्रश्न करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 का भाग 2, x बराबर -13/17। तो ये समीकरण लिख लीजिए, -x इंटू -x बराबर x, ये सत्यापित करना है। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में x बराबर -13/17 रखने पर, चलिए मान रखते हैं इसका। समीकरण 1 में माइनस का माइनस लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, -13/17 लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये देखना है, सॉरी यहाँ थोड़ी गड़बड़ होगी, माइनस इंटू -x बराबर x है, तो माइनस सबसे पहले बार लिखना है, उसके बाद ये कोष्टक शुरू, उसके बाद माइनस का x है और x का मान अपने पास माइनस है, तो ये कौन सा हो जाएगा, मंझला ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट और अब -13/17, फिर मंझला ब्रैकेट
बराबर x का मान कितना, -13/17। यानी कि समीकरण 1 में जहाँ जहाँ यहाँ x नहीं है, जहाँ, तो देखिए बराबर, या इसको पहले सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, माइनस मंझला ब्रैकेट, माइनस को माइनस से गुणा किया, क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ हो गया 13/17 ब्रैकेट बराबर -13/17। इसी प्रकार ये कोष्टक भी खोल लीजिए, या -13/17 इधर भी -13/17, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर है। तो अतः ये समीकरण जो एक है वो सत्यापित, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और यही अपने को सत्यापित करना था। इसी के साथ प्रश्न संख्या 4, देखिए प्रश्न संख्या 4, गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणात्मक प्रतिलोम का क्या होता है, माना कोई परिमेय संख्या a है, इसमें चिन्ह वही रखना है, चिन्ह चेंज नहीं करना। गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ है कि a को किसी ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि इन दोनों का गुणा जब भी उत्तर करे आए वो कितना आए, 1 आए। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है। तो 1 को 1 के प्रतिलोम चिन्ह वही रखना है। a का प्रतिलोम क्या होगा, 1/a, यानी a अब अंश में है, यहाँ हर में होगा। इनको जब गुणा करेंगे तो a से a कट जाएगा, इसका उत्तर क्या आ गया, 1। तो इसे कहते हैं अपने गुणात्मक प्रतिलोम। आइए देखते हैं, पहला बराबर -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, चिन्ह वही रखना है। योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदलता है, परंतु गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदलेगा नहीं। तो यह चिन्ह तो -13 रहेगा, परंतु इसका उल्टा हो जाएगा, -13, 1/-13, यानी कि प्रतिलोम हो जाएगा। इसी प्रकार -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए कहा जाए तो क्या लिखोगे, माइनस वही रहेगा, चिन्ह चेंज नहीं होगा गुणात्मक में, ध्यान रखना है आपको। और 13/19 का उल्टा हो जाएगा 19/13, प्रतिलोम का अर्थ ही उल्टा होता है। आइए इसे देखते हैं, पहले इसको हल करेंगे अपने, उसके बाद में इसका गुणात्मक प्रतिलोम करना है। तो बराबर हल करने के लिए क्या करना है, देख लेते हैं। पहले भाग तो नहीं जा रहा, तो सीधा माइनस को माइनस से गुणा किया, क्या हुआ, प्लस हुआ, लिखने की जरूरत नहीं। 5 और 3 को गुणा किया, 5 दिया 15, 8 और 7 को गुणा किया, 8 7 56, ये है। तो इसका 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है आपको। 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बराबर 56/15। इसी प्रकार -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखिए -1 संख्या वही लिखनी है, परंतु इसका विपरीत। अब यहाँ आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि -1 को जो प्रतिलोम है वो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/1 ही होगा, -1/1 ही होगा। 1/1 को अपने क्या लिख सकते हैं, -1। तो ये इसका प्रतिलोम, क्योंकि -1 को -1 से गुणा करेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम के हिसाब से क्या आ रहा है, 1 उत्तर आना चाहिए, जो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित प्रत्येक के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्मों को बताना है। 3 प्रश्न दिए गए हैं, और इससे पहले ये जो तीसरा और 5वां जो प्रश्न है, ये आपको प्रश्न संख्या 5 3 प्रश्न है, प्रत्येक के अंतर्गत जो गुण धर्म काम में आ रहा है वो काम में लेना है। पहला देखते हैं, -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5, यानी कि -4/5 को 1 से गुणा किया या 1 को -4/5 से गुणा किया, उत्तर क्या आएगा अपना, -4/5 ही, यानी कि गुणा करने से वैसा का वैसा उत्तर आ रहा है। तो इसको बोलेंगे अपने गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। इसी प्रकार इसमें ये गुणधर्म का प्रयोग हुआ। दूसरा देखिए, -13/17 गुणा -2/7,
बराबर -2/7 गुना -13, यानी कि क्रम बदल दिया इनको। तो इसमें गुणात्मक क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन हुआ। क्रम बदल गया ना, इसलिए क्रम विनिमेयता। यहाँ देखिए -19/29 को गुणा किससे किया है, 29/-19। अभी जो पीछे गुणात्मक प्रतिलोम वाला किया था कि किसी परिमेय संख्या को उसकी विपरीत, चिन्ह नहीं बदलना, विपरीत प्रतिलोम यानी कि विपरीत या प्रतिलोम संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उत्तर आना चाहिए 1। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें कौन से गुणधर्म का प्रयोग हुआ है, गुणात्मक प्रतिलोम। प्रश्न संख्या 6 आपको अभ्यास कार्य के रूप में हल करना है। 6/13 को -7, थोड़ा इसको समझना, -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यह आपको अभ्यास कार्य के रूप में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, और आगामी वीडियो में प्रश्न संख्या 7 से शुरू करेंगे।